हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जनरल जो साइंस जीके का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले पिछले कल हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो उसका पार्ट 1 था। आज हम सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें हम 51 से लेकर के 100 तक जो है यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास करके आपका जो एलाइड का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके क्लर्क, जेओआईटी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर आपको पता है कि जनरल साइंस से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। 51 से जो है हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। हीरा जो है क्यों चमकदार हमें दिखाई देता है, इसका जो रीज़न है, आंसर यहाँ दिया गया है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, जैसे कि क्लर्क और जेओआईटी के एग्जामों में। तो हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है सामूहिक जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप इसे संपूर्ण आंतरिक कर सकते हैं। संपूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उसके कारण हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है। यानी कि गोबर गैस में जो है मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो गोबर गैस में जो महत्वपूर्ण गैस होती है वो होती है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। दूध यानी कि दूध की शुद्धता का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। यानी कि पृथ्वी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। आपको पता होगा कि समुद्र में सीपियों में से जो मोती निकलता है वो मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। यानी कि किस प्रकार के जो ऊतक होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, वो है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। तो मनुष्य ने जो सबसे पहले जिस जीव को जो है अपना पालतू पशु बनाया था वो था कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में जो घिस करके पिघला दिया था, वो थे डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो यानी कि गुब्बारे हल्के क्यों होते हैं, वो ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं, तो गुब्बारों में कौन सी गैस फिल की जाती है, भरी जाती है। तो उसमें जो है आपके पास हीलियम गैस भरी जाती है, जो हीलियम गैस काफ़ी हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, यानी कि रेड ब्लड जो सेल होते हैं उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो रेड ब्लड जो सेल होते हैं इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। जो लाल रक्त जो कणिकाएं होती है उनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण जो होते हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल का उनका जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इनका जीवन काल मात्र 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण को कहा जाता है, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ल्यूकोसाइट क्या है। तो ल्यूकोसाइट जो है सफेद रक्त जो कण होते हैं वाइट ब्लड सेल उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं इन्हें कहा जाता है एरिथ्रियोसाइट। यानी कि एरिथ्रियोसाइट जो है आपके पास रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रित होता है, यानी कि शरीर का जो ताप नियंत्रित होता है वो होता है हाइपोथैलेसियम ग्रंथि। हाइपोथैलेसियम ग्रंथि जो होती है शरीर का जो है तापमान जो है नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, यानी कि मनुष्य में जो है कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। तो यूनिवर्सल जो डोनर ग्रुप है वो है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? यानी कि जो मनुष्य की जो सर्वग्राही रक्त समूह, यानी कि मनुष्य में कौन सा जो रक्त समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है, वो है आपके पास ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यानी कि ब्लड प्रेशर जिससे यंत्र से चेक किया जाता है उसे कहा जाता है सिग्मोफेनोमीटर। सिग्मोफेनोमीटर जो है आपके पास ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, यानी कि ब्लड बैंक जो कहलाता है स्प्लीन, यानी जो आपके पास फलिया होता है स्प्लीन होता है उसे ब्लड बैंक की उपाधि भी दी जाती है, तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन जो है कहाँ से पचना जो है स्टार्ट हो जाता है? तो हमारे मुंह से ही भोजन का जो है पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्त्रावित होता है, यानी कि जो पित्त होता है वो कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये हमारे यकृत यानी कि लीवर से पित्त स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है, यानी कि जो विटामिन ए जो है हमारे शरीर में कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए जो है हमारे शरीर में यकृत में संचरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? यानी कि शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो हमारा यकृत यानी कि लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन मानी जाती है? तो सबसे जो छोटी ग्रंथि है वो मानी जाती है यानी कि पीट्यूटरी। पीट्यूटरी जो एक ग्रंथि है इसे जो है सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पसलियों की संख्या होती है, मनुष्य में जो है कितनी पसलियाँ होती है? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन नवजात जो शिशु होते हैं उसमें 300 जो है 300 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, यानी कि हमारे जो लार जो स्लाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें पाया जाता है टाइलिन। तो ये आप इसे नोट कर सकते हो, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे लार है उसमें पाया जाता है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग जो निर्धारण होता है बच्चों का तो वो आपके पुरुष जो क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम उसके द्वारा जो है लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 प्रकोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, मनुष्य शरीर में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव जो शरीर होता है उसमें जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? यानी कि शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपकी स्किन यानी कि त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, यानी कि वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण के विकास के अध्ययन को कहा जाता है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो महिला प्रजनन जो प्रणाली होती है उसके अध्ययन को कहा जाता है स्त्री रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय जो दलहन अनुसंधान केंद्र है ये आपके पास स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन को किस में बदला गया था? तो मेंडलीफ की जो सारणी थी जिसमें कि एका सिलिकॉन को जो है बदला गया था जर्मेनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? जो सबसे हल्की जो धातु मानी जाती है जो लाइटेस्ट है तो वो है आपके पास लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो थर्मामीटर में जो चमकने वाला पदार्थ होता है वो होता है पारा यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? बिजली का जो हीटर होता है उसमें जो है किस धातु का तार लगा होता है? तो उसमें लगा होता है नाइक्रोम का तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी कि मानव शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दांतों और हड्डियों की जो संरचना होती है उसके लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, यानी कि रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वो होता है प्लेटेलस जो होता है हमारे ब्लड के क्लॉट बनने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी, यानी कि फ्रेनोलॉजी जो है आपके सिर और मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है? यानी कि श्वसन के दौरान जो है सबसे सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवांशम कौन होता है? यानी कि जो जीवित जीवांशम जो है एक प्रकार का कौन सा वो जीवांशम है? तो जीवित जीवांशम जो है आपके पास साइकस जो है एक प्रकार का जीवित जीवांशम है। तो ये लगभग हमने 50 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं जो कि 51 से लेकर 100 तक रहेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या चाहे जेओआईटी का दे रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए हम आपके लिए डेली इसी प्रकार के अपडेट लेकर आते रहते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।